सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग का अगला टॉपिक है, जो कि है सूचना लेखन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नोटिस राइटिंग। ठीक है, सूचना लेखन का बेटा प्रारूप याद करना है आपको। सारे क्रिएटिव राइटिंग 22 नंबर के आएंगे, पर आपको उनका प्रारूप अच्छे से याद होना चाहिए। अगर प्रारूप नहीं हिला और गलतियां बहुत कम, मतलब 1-2 गलतियां हुई, तो पूरे नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूचना लेखन का प्रारूप जान लेते हैं क्या। सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा था, बिल्कुल मिड में सेंटर में सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम, कि सूचना कौन लिख रहा है। ठीक है, कहां से आई है सूचना। ठीक है, फिर दिनांक, विषय, सूचना का लेखन करेंगे आप एक पैराग्राफ में। सूचना देने वाले का पद। अब आपकी जो सूचना है वो सिर्फ बेटा एक पैराग्राफ में लिखनी है। कभी भी आप अपने विद्यालय में, कॉलेज में, कहीं पर भी अगर आपने देखा हो नोटिस लिखा होता है सोसाइटी में, तो वो शॉर्ट में होता है। तो नोटिस हमेशा शॉर्ट में होता है, तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, कहानी नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, सूचना देने वाले का नाम, पहले आप उसका पद लिखेंगे कि कौन सूचना लिख रहा है, सचिव लिख रहा है या अधिकारी लिख रहा है या कौन लिख रहा है। फिर उसका नाम, यदि आवश्यकता हो तो सूचना देने वाले का पता। अगर आपको कहा गया है तो ही आप सूचना देने वाले का पता लिखेंगे। अभी आपको मैं एक सूचना दिखा देती हूँ जो हमारे टॉपर्स के आंसर है नेट लास्ट ईयर के। देखिए, सीबीएसई 2024 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अबसा विद्यालय, कखग नगर, दिनांक, कक्षा। अगर आपको वहां दे रखा है कि आपको कौन सी कक्षा के लिए सूचना देनी है, तो ही आप सूचना के कक्षा को मेंशन कीजिएगा। फिर सूचना बीच में, फिर आपका क्या टॉपिक है उस सूचना के लिए। अंतर विद्यालय कहानी प्रतियोगिता में नाम लिखाने हेतु। ठीक है, मतलब कि इंटर स्कूल आपका स्टोरी राइटिंग कंपटीशन है। फिर आपसे सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में अंतर विद्यालय कहानी प्रतियोगिता का आयोजन 26/2/2024 को होने जा रहा है। इच्छुक प्रतियोगी में भाग लेने हेतु विद्यार्थी सांस्कृतिक सचिव के पास अपने नाम को लिखवा सकते हैं। आशा है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे। धन्यवाद। चचा सांस्कृतिक सचिव। ठीक है, शॉर्ट में सिर्फ जो बात आपको कहनी है उसी बात को ही लिखना है आपको। आई होप इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और सूचना की तरफ। यहाँ पर देखिए सर्वोदय, यही सब कुछ है। यहाँ खिसका हुआ है, परंतु आंख मत खिसकाइएगा। ठीक है, टॉपर्स आंसर थे, हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर कहीं ना कहीं कटेंगे आपके, आप जैसे ही लाइन से भटकेंगे नंबर कटेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका, और बिल्कुल सिंपल। देखिए शॉर्ट कितना अच्छा रहता है ना क्रिएटिव राइटिंग, मतलब थोड़ा लिखो और नंबर बहुत सारे। कितना मजेदार बात है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हमारी हिंदी विषय में बहुत है। ठीक है ना। अब आया आपका अगला टॉपिक, जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। देखिए, विज्ञापन एक ऐसी चीज है जो अगर याद रह जाए तो जन्मों जन्मों तक याद रहती है ना। अगर जैसे हम छोटे थे तो हम लोग कितना वो निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा सुनते थे ना। और अगर दूध, वो हम अमूल की ऐड देखते हैं तो दूध 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 पियो ग्लास फुल दूध, गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस, दूध 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 दूध। देखो, मुझे अभी तक याद है, मैंने अपने बचपन में सुनती थी मैं। तो विज्ञापन इतने ही इंप्रेसिव होने चाहिए कि याद रह जाए लोगों को। और आपको मैं बता दूं, विज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? अगर हम किसी वस्तु को खरीद और बेच रहे हैं तो उसका विज्ञापन बनेगा। दूसरा विज्ञापन बनेगा जागरूकता फैलाने हेतु, मतलब अवेयरनेस हेतु। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया ना। 2 तरह के विज्ञापन होते हैं। एक विज्ञापन जो आप अपनी चीजों को बेचने और खरीदने हेतु बनाते हैं। दूसरा विज्ञापन हम जागरूकता फैलाने हेतु या अवेयरनेस फैलाने हेतु लिखते हैं। अब आपके पेपर में कौन सा आता है उसको ध्यान से करिएगा। यहाँ पर हमने बनाया है, आप अपनी दुकान को किराए पर देना चाहते हैं तो इसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, ये सीबीएसई आपका 2020-21 में आया था। देखिए, आपने इस तरह से बबल्स बनाने हैं, आपने बहुत प्रॉपर तरीके से, और जो आप चीज बेच रहे हैं ना बेटा, उसकी विशेषताओं को एक अलग बॉक्स में लिखिए। ठीक है ना, अलग बॉक्स में लिखिए। बबल्स में उनके लिए ऑफर ऑफर ऑफर। आप एक और बात बता देती हूँ, आप विज्ञापन लेखन में थोड़े बहुत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा वो, लेकिन लिखना उसको हिंदी में। अगर ऑफर लिखा है तो OFFE आप नहीं लिखेंगे, ऑफर हिंदी में। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा एट द टाइम तो आप उसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं, लेकिन उसको हिंदी माध्यम से लिखेंगे।
ये बहुत अच्छी चीज है विज्ञापन में सिर्फ, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, जो देखिए ये आपको मैं दिखाती हूँ टॉपर्स आंसर है। यहाँ देखिए कितने अच्छे से विज्ञापन बना रखा है। सिर्फ पेंसिल और पेन के प्रयोग से विज्ञापन बनाइएगा, शेडिंग जरूर कीजिएगा, कलर मत करिएगा, कलर अलाउड नहीं होते हैं। देखिए बैग का विज्ञापन है, तो बैग का चित्र जो भी आप बेच रहे हैं उसका चित्र जरूर बनाइए बच्चों, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप स्कूल बैग को बाहर नहीं उपहार समझे, मतलब कि आपने यहाँ पर एक टैगलाइन जरूर बनानी है अपनी, ठीक है। टैगलाइन जरूर बनानी है अपने विज्ञापन हेतु। हमारे स्कूल बैग की विशेषता देखिए, विशेषताएं बहुत सारी आ गई, एक बार लाएं पूरे विद्यार्थी जीवन भर चलाएं। पता अब आपको वहां वो जो चीज है वो खरीदनी कहाँ से है, तो उसके लिए आप एक लाइन लिखेंगे संपर्क हेतु, कि किससे संपर्क करना है। आप अपना नंबर दे दीजिए, XXXX करके 00 दे दीजिए, कोई नंबर नहीं पूछ रहा। अपना नाम कखगा दे दीजिए, कखगा कंपनी, अवसा कंपनी, आप नाम भी दे सकते हैं कंपनी का, कुछ भी इमेजिनेशन में उड़िए, बिल्कुल उड़िए, ठीक है। एक ये है सोलर हीटर के हेतु, इसे देखिए निशांत रश्मि करके एक नाम दे रखा है। इसे देखो टैगलाइंस को सर्कल में कर रखा है, यहाँ पर भी छूट दे रखी है। तो इस तरह के टैगलाइंस कीजिए जरूर, सिर्फ 2 लाइनों का ही बनाइएगा टैगलाइन, और बनाइएगा जरूर, बहुत इंप्रेसिव और बहुत अच्छा लगता है आपका विज्ञापन, ठीक है बच्चों। अब आया आपका ईमेल राइटिंग, बहुत स्कोरिंग है, 5 नंबर है। लघु कथा और ईमेल राइटिंग में चॉइस आती है, आप सबको पता है, लेकिन प्रेफर ज्यादातर लोग मैंने जो देखे हैं वो ईमेल करते हैं। लघु कथा बहुत ही कम लोग करते हैं। अगर लघु कथा आपको टॉपिक इजी लग रहा है तो बिल्कुल आप लघु कथा ही कीजिएगा, आप ईमेल मत लिखिएगा, परंतु सबसे ज्यादा स्कोरिंग इजी आपके लिए आप ईमेल राइटिंग ही है। सेम इसमें भी चलेगा, फॉर्मेट है। ईमेल तो हमारा रोज का काम हो गया है ना, एक दूसरे को ईमेल करना तो आम बात है आजकल, ठीक है। तो ईमेल लेखन का प्रारूप, फॉर्मेट, जिस भी तरह का ईमेल आया हो, वैसे आपके सिलेबस में औपचारिक ईमेल है, परंतु बेटा अगर आपके पेपर में अनौपचारिक आ जाए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में यही हुआ था, अनौपचारिक ईमेल आ गया था पर बच्चों ने अटेम्प्ट किया, उसके फुल मार्क्स मिल गए, क्योंकि बोर्ड के पास नंबर काटने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि गलती वहां से हुई थी। तो आप भी ध्यान से देखिए, कोई भी प्रश्न आए छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे वो उन्होंने गलत दे रखा हो, आपको करना है वो, लेकिन ठीक है। तो सबसे पहले प्रेषक, फ्रॉम, ईमेल भेजने वाले का ईमेल पता, जैसे अगर मैं भेज रही हूं तो मैं अपनी ईमेल आईडी लिखूंगी। प्रेषिती, टू, किसे भेजना है, मुझे किसी को भेजना है abc@gmail.com। अगर उन्होंने आपको पेपर में अगर ईमेल आईडी दे रखी है तो आप वही ईमेल आईडी लिखेंगे, और अगर नहीं दे रखी है तो आप अपनी मर्जी की ईमेल आईडी लिख सकते हैं। फिर विषय, यहाँ ईमेल का विषय संक्षेप में मतलब शॉर्ट में लिखना है। अभिवादन, वही आपका औपचारिक पत्र वाला हो गया। महोदय, जिसमें ईमेल लिखा जा रहा है उसके आदर स्वरूप लिखा जाता है, जैसे प्रिय, महोदय आदि। अब मुख्य विषय वस्तु जो बॉडी है उसकी, विषय से संबंधित विस्तार में, आपको बहुत बड़ा ईमेल राइटिंग नहीं करते हैं, कभी भी औपचारिक चीजें जो होती हैं वो बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। फिर समापन करेंगे, कथन समाप्त करना, धन्यवाद। अटैचमेंट, अगर इस पर अगर आपको पेपर में आ जाए कि आपको अटैचमेंट भी ज्वाइन करनी है, जैसे कोई फाइल भी अटैच करनी है, ध्यान रखिएगा भूलेगा मत। हमारे विद्यालय के प्री बोर्ड के पेपर में बच्चे ने अटैचमेंट लिखनी भूल गए थे, पेपर में आई थी और वो वहां भूल गए थे, तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर अटैचमेंट ज्वाइन करने के लिए कहा है तो PDF इमेज जैसी फाइल अटैच करिएगा, मतलब एक लोगो उनका बना दो कि कर दो अटैचमेंट लिख के, फिर आपके हस्ताक्षर या आपका जैसे रिगार्ड्स वगैरह हम लिखने के बाद उसके बाद अपना नाम और संकेत में दो कि रिगार्ड्स हो गए, हमने रिगार्ड्स यहाँ कर दिए, उसके बाद आपका नाम कखगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बहुत लाइन अच्छे से याद कीजिए। आप फ्रॉम और टू लिखेंगे ना तो बेटा प्लीज प्रेषक और प्रेषिती भी लिखिएगा, ये बहुत जरूरी है, प्रेषक और प्रेषिती भी लिखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये टॉपर्स आंसर है, फ्रॉम टू इन्होंने लिखा हुआ है, परंतु आप प्रेषक प्रेषिकी लिखेंगे। CC BCC उन्होंने पूछा हुआ है, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं इसको। अगर उन्होंने बोला हुआ है तो आप लिखिए, अगर उन्होंने नहीं बोला है तो नहीं भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। विषय हो गया, लाइन छूटेगी आपकी, टू और फ्रॉम के बाद भी लाइन छूटेगी आपकी, आप अपना पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, धन्यवाद भक्तिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं। देखिए अब आया कोर्स A का संदेश लेखन। हम इसमें कोर्स A और B को सबको कंबाइन कर दिया है।
पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें हम पत्र और अनुच्छेद के बारे में बता रहे थे। अब हमने यहाँ संदेश और क्या, विज्ञापन और सूचना, इन सबको डाल दिया ईमेल राइटिंग। ठीक है, तो संदेश लेखन क्या होता है, मतलब कि आपके मैसेज हो रहा है, आपका मैसेज राइटिंग, संदेश, दिनांक, समय, संबोधन, फिर विषय, वही सेम चीजें हैं, फिर आपका पूरा वो आ जाएगा और अपना नाम। देखिए जिस विषय पर संदेश दे रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पर एक संदेश का, जैसे स्वतंत्रता को बधाई है तो संदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, एक लोगो बनाइए, प्लीज संदेश में लोगो बना दीजिएगा। फिर दिनांक हो गई आपकी 15/2020, समय हो गया, समय जरूर डलता है संदेश में, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं प्रधानमंत्री। तो जिस तरह का संदेश आपको बोला हुआ है उतना ही लिखिए और शॉर्ट में लिखिएगा, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी विज्ञापन लेखन की पूरी सीरीज। इसका पार्ट 1 मैंने पहले डाल दिया अनुच्छेद और पत्र के रूप में, और अब मैंने डाल दिया है आपका ईमेल राइटिंग, संदेश लेखन, सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन। तो हमारी ये सारी जो सीरीज थी क्रिएटिव राइटिंग की वो यहीं पे समाप्त होती है। जाइए, देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, और एक बार 2 बार फॉर्मेट को जरूर अपना एक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा नोटबुक में, नोटबुक लेके बैठिएगा। जब भी वीडियो देखे बेटा नोटबुक जरूर लेके बैठे और पॉइंटर्स नोट करते जाइए, है ना। बिल्कुल ध्यान से। 22 नंबर का क्रिएटिव राइटिंग आता है, छोटी बात नहीं है, हिंदी में बहुत बड़ी बात है अगर 22 नंबर आपके बिल्कुल 1-2 प्रैक्टिस से आ जाए तो। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए आगे। धन्यवाद।